कौन कहता है सपने विकलांग होते हैं? सपने कभी विकलांग नहीं होते। विकलांग होते हैं आपके सपने पूरे ना करने के इरादे। अगर आप में जज्बा हो अपने सपने पूरे करने का, अपने इरादे पूरे करने का, तो आपकी कोई भी डिसेबिलिटी आपको कहीं नहीं रोक सकती। मेरी जिंदगी अगर मैं बोलूं तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, जो लाइफ जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई है वो हुई है 13 अगस्त 1997 से, जहां से मेरी जिंदगी का लर्निंग फेज एक शुरू हुआ, एक दौर शुरू हुआ जब मैं उससे पहले एक बड़ी नॉर्मल एक जिंदगी जी रही थी, जो लगता था लाइक एनी अदर स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल। वो एक मेरी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। एंड देन एक मेरी लाइफ में एक मोड़ आया, जो एक पर्टिकुलर डेट 13 अगस्त मेरी जिंदगी का सारा रुख चेंज करके चली गई। मेरी जिंदगी में एक एक्सीडेंट हुआ। मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी, यहाँ हॉस्टल में। मैं 2 दिन के लिए अपने घर गई थी। वहाँ इट वुड बी लाइक, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे डेस्टिनी मुझे बुला रही थी कि ये होना था, ये इंसिडेंट, चाहे ऐसे होता या किसी भी तरह से होता, बट ये होता जरूर। मैं अपने घर गई। वहाँ पे हम लोग एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेपन्स हमारे घर में काफ़ी होते हैं, तो दशहरा या दिवाली उन सब पे तो अलाउड था हम लोगों को टच करना, बट अदरवाइज नहीं था। आई वॉज वेटिंग कि माई फादर वॉज इन द बाथरूम। मैं उनका वेट कर रही थी कि वो बाहर आए एंड फिर मैं अंदर वॉशरूम को यूज कर पाऊँ। बट एज डेस्टिनी वुड हैव इट, हुआ ये कि मेरे को डैडी का वेपन वहाँ पे पड़ा हुआ दिखा। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई डोंट नो क्यों करा मैंने ऐसा, मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने बस अपने फादर का वो वेपन उठाया। मैंने ट्राई करके देखा कि क्या वो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, एंड एक्सीडेंटली वो शॉट अपने ऊपर ही मैंने कर लिया। गन शॉट इंजरी हुई है मुझे। फिडल कर रही थी, अपनी कजन को डरा रही थी। करते करते वो एक्सीडेंटली ट्रिगर मेरी तरफ चल गया एंड आई एक्सीडेंटली लॉक्ड इट ओवर हियर और ट्रिगर दबा दिया। एंड इमीडिएटली मैं पैरापलाइज्ड हो गई। इमीडिएटली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैं चेस्ट बिलो पैरालाइज थी और मेरी जिंदगी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एकदम मेरी जिंदगी टॉपसी टर्वी हो गई कि अब मैं एक फैन स्विच भी अपने आप ऑफ नहीं कर सकती। मैं बेड वेटिंग हो रही है, लेटे हुए हैं बिस्तर पे, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके साथ क्या हो रहा है। आपको हर चीज के लिए, एक छोटी चीज के लिए आपको लोगों की मदद की जरूरत पड़ रही है, जो कि मैं थी ही नहीं। मैंने वो जिंदगी की कभी कल्पना, मुझे ये तक नहीं पता था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इस हद तक भी डैमेज आपका जिंदगी कर सकती है कि आपकी एक नॉर्मल लाइफ, हंसती खेलती लाइफ एक टोटली एक डिफरेंट लेवल पे आपके आ जाए। हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हॉस्पिटल में मैं तब भी डॉक्टर्स को बोल रही थी, अरे नहीं ये कुछ नहीं, मेरे को नमनेस आई है लेग्स में, आई वुड बी फाइन, मैं थोड़े टाइम में फाइन हो जाऊंगी, मेरे को होता रहता है ये। एंड डॉक्टर वॉज लाइक लुकिंग एट माई पेरेंट्स एंड ट्राइंग टू टेल देम कि प्लीज डोंट बी सो होपफुल, अब कुछ नहीं हो सकता, शी कैन नॉट वॉक अगेन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट देन आफ्टर 6-7 days आई रियलाइज्ड डॉक्टर सही बोल रहा था कि मैं नहीं चल पाऊंगी अब जिंदगी में। वहां से फेज शुरू हुआ, बहुत रोना धोना शुरू हुआ, बहुत रोई धोई, चश्मे लग गए उस लेवल तक। 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली रोती रही। फ्रेंड्स आते थे, लोग आते थे मुझे मिलने, मुझे अपलिफ्ट करने, बट मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। वहां रोल आता है एक शख्स का ऐसा जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाला। एंड मैं बोलूंगी वो मेरे फादर थे, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली वो मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो हमेशा अक्सर ये कहा करते थे, मुझे मोटिवेट करते टाइम, बेटा तू रोएगी, माना तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, छोटी हो, 19 साल की हो, ये नहीं होना चाहिए था, बट तुम्हारे साथ हुआ। पर ये मान के चलो, तुम रोगी, अकेली रोगी, अगर तुम हंसोगी तुम दुनिया को साथ लेके हंसोगी। तो वहां से मैंने ये सीखा कि अब बहुत हो गया रोना धोना, अब यहाँ से तो बाहर निकलना है, अब मुझे खड़े होना है। खड़े होना का लिटरली मतलब ये नहीं है कि व्हीलचेयर से खड़े होना है, मुझे अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है
और मुझे ये जाहिर करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ के साथ कुछ। जो मेरी स्टडीज में भी जो गैप आ गया था उसको भी मैं कवर करूंगी। मैंने अपना जो लास्ट ईयर खो दिया था रोते धोते, बिकॉज वो मेरा फाइनल ईयर था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो भी मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने MBA भी करा, मैंने B.Ed भी करा, मैंने डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी करा। मैंने अपनी सारी ये तमाम एजुकेशन मैंने अब व्हीलचेयर पे होने के बाद पूरी करती चली गई। एंड वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है कि मैंने अब लाइफ में रुकना नहीं है, ना मैंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपनी हिंड्रेंस होने देना है। मैंने जितना इस डिसेबिलिटी को मैं जितना अपने फेवर में कर सकूं उतना मेरे को करना है। उसके बाद अब मुझे नॉर्मल लड़कियों के तरह जॉब करने का भी शौक चढ़ा कि मुझे ये जॉब भी करनी है। ट्राई करा, एक बहुत फेमस MNC है उसमें इंटरव्यू देने का ट्राई करा, गए, ट्राई क्या करा, सिलेक्शन भी हुआ। बहुत हाई लेवल का उनका टेस्ट होता है, सब क्लियर करे सारे राउंड्स। नॉर्मल लोगों के लिए 5 राउंड्स होते हैं, बट शायद हम जैसे लोगों के लिए 8 राउंड्स उन्होंने कर दिए, बिकॉज वो लोग काफी डिलेमा में थे कि क्या ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होएगी या हमारा एसेट होएगी। काफी उन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा था मेरी हायरिंग को लेके, बट मैंने गिव अप नहीं करा। उन्होंने एक तरह से मेरे को शाम तक जवाब दे दिया, नहीं हो सकता, कि सॉरी बट आपके टेस्ट क्लियर हो गए हैं, बट सॉरी मैम नहीं हो पा रहा है। एंड आई लिटरली फॉट विद देम फॉर माई राइट कि व्हाई, टेल मी द रीजन। आई क्लियर्ड ऑल द कंप्यूटराइज्ड राउंड्स, मैंने सब राउंड्स क्लियर करे हैं, क्यों नहीं हो रहा। जवाब उनके पास कोई था नहीं, बट नहीं हुआ। घर वापस आई, बहुत शैटर्ड थी, बहुत डीमोटिवेटेड थी, घर वापस आई, बट मैं फिर भी लड़ी। मैंने उनके HR तक, ऊपर तक मैसेज पहुंचाया, मुझे ये हर हाल में चाहिए जॉब। मतलब मैंने मांगा नहीं उनसे, मैंने अपने हक की बात करी कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद मेरे को अगले दिन ये कॉल आई उनकी तरफ से, जब उनको लगा मैं इतनी जल्दी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली हूँ, मैं शायद इसको ऊपर के लेवल तक भी लेके जाऊं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा मेरा हक, जस्ट बिकॉज मैं व्हीलचेयर पे हूं और तब नहीं मुझे मिलेगा। दैट इज नॉट डन, मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। अगले दिन कॉल आई, मैम आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ सकते हैं। हर एक नया दिन मेरे लिए एक लर्निंग फेज होता है और मेरे लिए एक नया स्ट्रगल है हर दिन। देखने में मैं नॉर्मल लग रही हूँ बैठी हुई चेयर पे, लाइक एनी अदर गर्ल, बट बहुत सारे स्ट्रगल्स इसके पीछे छुपे हुए हैं सकती, बट मैं ज्यादा इन चीजों पे सोचती नहीं हूँ। बट हाँ, एक चीज मैं नॉर्मल लोगों की तरह जरूर कर पाती हूँ, मुझे लगता है हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा सब कुछ। मैं नॉर्मल लोगों की तरह सपने देखती भी हूँ और पूरा भी करती हूँ। तो अपनी लाइफ से मैंने एक ही बात अब तक सीखी है कि फेलियर्स तो आएंगे, वो इनएविटेबल है, वो जरूर आएंगे, बट उन जैसे मेरी लाइफ में फेलियर आया, मैं व्हीलचेयर पे आ गई, बट उस फेलियर के बाद भी आप किस तरह अपने आप को कैरी ऑन करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो एक्चुअली मैटर करता है कि कैसे आप अपने आप को अब फिर दोबारा खड़ा कर रहे हो। जैसे वो कहावत है ना एक, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल जले।